तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक किया था, ठीक है। आज हम 18 से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, ये रहा 18 नंबर क्वेश्चन। मैंने कल ही बताया था कि अगर कोई संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो उस केस में हमें बेसिक मेथड ही बचता है जो हमारे काम आता है, ठीक। उसी से हमें करना पड़ता है, यही सही तरीका है। क्योंकि गुना और भाग में तो जुगाड़ है कि प्राइम फैक्टराइज करेंगे, जितना एक्स्ट्रा उसे हटा लेंगे, या तो उसे स्क्वायर बना देंगे या तो उसे हटा लेंगे। क्योंकि केस में तो उसे क्यूब बना देंगे या तो उसे हटा लेंगे। लेकिन प्लस और माइनस के केस में कोई जुगाड़ नहीं था। लेकिन मैंने कहा था कि कोई बात नहीं, हम बेसिक मेथड पर नहीं जाएंगे कभी भी, क्योंकि एग्जाम में इतना समय हमारे पास होता ही नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि हम बाय ऑप्शन जाएंगे। चलिए, तो 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 10,588। तो पहले मैं आपको बेसिक मेथड दिखा देता हूं, ठीक है। कल भी बताया था, एक बार आज और रिवीजन दे दूं। तो क्या करना होता है, नंबर्स को लिखते हैं। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, डिवीजन मेथड। कौन सा कर रहे हैं, डिवीजन मेथड। तो बताया था कुछ नहीं करना है, जो भी लिखना है 2 बार। पहले क्या बनेगा, पेयर बनेगा 2 2 का, यस और नो। और यहां जिससे भी भाग देंगे लिखेंगे 2 बार, फिर जोड़ के नीचे, और जो जितने पर आएगा उतने यहां पर लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो पेयर बन गया तो क्या बच गया, 1 बचा। तो पहले 1 लेंगे, 1 1 और 1, यस और नो। और यहां भी 1 आया, किसी को मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी, ये जोड़कर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये तो कट ही गया। अब उतारेंगे 0 और 5। देखो यहां पर कुछ भी लोगे तो क्या हो जाएगा, 5 से बड़ा हो जाएगा। कुछ लोगे तो 5 से, जब इस तरह के होता है तो लेते हैं 0, क्या लेते हैं 0, ठीक है। 0 0, ठीक है। यहां भी ले लेंगे 0 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहां भी क्या आ जाएगा आपका 0, ठीक है। चलिए, तो ये जोड़ दिया, तो ये तो हो गया आपका 20, ये आ जाएगा 5, ये उतारेंगे क्या आ जाएगा 88, ठीक है। अब क्या ले, तो यहां लेना पड़ेगा 2, ठीक है। तो 2, तो यहां भी क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। क्लियर। तो चलिए, यहां कितना आ जाएगा 404, तो माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 4 8 1 184। तो कितना 102 के स्क्वायर से कितना एक्स्ट्रा है, ये कितना एक्स्ट्रा है 184। अगर कहता माइनस करने के लिए तो यही माइनस कर लेते, यस और नो, हमारा काम हो गया होता। लेकिन कह रहा है कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ें इस नंबर के अंदर, ठीक है, कि वो एक पूर्ण स्क्वायर आ जाए। तो यानी ये नंबर क्या है, 102 के स्क्वायर से इतना ज्यादा है। तो अगला स्क्वायर नंबर क्या हुआ, 103, 103। और 103 का जो स्क्वायर होगा उसमें से यही नंबर माइनस कर लेंगे, यस और नो। तो उतना ही नंबर बच जाएगा गैप, जितना जोड़ने पर क्या 103 क्यूब होगा, यस और नो। 103 क्यूब निकालो, तो ये हो गया 0 9 और ये हो गया 106। निकालना सिखाया था, याद है आपको, नहीं याद होगा। इसका स्क्वायर 9, 2 अंक में लिखेंगे, 103 है ना, तो +3 जोड़ का 106 माइनस ये नंबर 10588, यही ना। ये हमने क्यों निकाला था कि चले पता किसके स्क्वायर के पास या उससे ज्यादा है। हमने सॉल्व किया तो चला पता कि 102 के स्क्वायर से ज्यादा है, यानी जो अगला स्क्वायर नंबर आना चाहिए था इसमें कुछ जोड़ने पर वो 103 आएगा। तो 103 का स्क्वायर निकाल लिया मैंने, और ये माइनस कर लिया। ये माइनस करने से जो गैप बचेगा वही जोड़ने पर तो क्या आ रहा है, अगला स्क्वायर आ रहा है। और यही तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 10,588 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए, मतलब इसमें क्या जोड़ा जाए। तो ये किसके स्क्वायर के पास है, 102 के स्क्वायर के पास +84, यानी जो अगला स्क्वायर क्या होगा 103 का स्क्वायर होगा। 103 का स्क्वायर निकाला मैंने और इसको माइनस कर लिया, कर लेते हैं माइनस। चलिए, तो यहां बचेगा 1 और यहां 10 में से 2 गया, यानी क्या बचेगा, मोटा मोटी ये 21 बचेगा आपका। तो 21 आपका आंसर हो गया, क्या बचेगा, ठीक है। माइनस बहुत इजी कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्लियर, कोई समस्या। ये तो था बेसिक अप्रोच, ये आपको नहीं करना एग्जाम में, ये आपको नहीं करना है। क्या करना था यहां पर वो देखिए, क्या करना था वो देखिए। कुछ नहीं, नंबर मेरे पास क्या है
10588, यही है ना। कह रहा है क्या जोड़ दे, क्या जोड़ दे, यस और नो। तो आइए, और तो कोई तरीका नहीं है, बाय ऑप्शन आते हैं। अब जोड़ते हैं 38, 38 जोड़ रहा हूं, फटाफट करेंगे सब। मैं डायरेक्ट ऑप्शन पे आता है, सब कुछ नहीं करता और ये सब लिखता भी नहीं, सीधा जोड़ता है इसको। 8 8 16 और कैरी 1, 8 3 11 12। देखो यहां पर क्या है, 6 है, तो यहां पे क्या होना चाहिए, टीपीडी ऑड। बताया था ना, अगर यूपीडी 6 तो टीपीडी क्या, ऑड। तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं 21 की। ये सब मन में करना है, ये सब यहां करना नहीं है, ठीक है। 21 कीजिए, 8 में से क्या 7, क्या हो गया 7। अच्छा यहां कितना आएगा 5, यस और नो। क्या ये हो सकता है, हाँ, इकाई का अंक 1 4 7 9 हो सकता है, सुनो 1 4 7 9 हो सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पर अभी आगे बढ़ेंगे, इस पर अभी कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो यूपीडी धोखा दे दिया, टीपीडी धोखा दे दिया, ठीक है। बात समझ रहे हो ना, यस और नो। अब आगे डिजिट सम भी बचा है हमारे पास, क्या है, डिजिट सम भी है। लेकिन मैं एक बार बाकी चेक कर लूं, क्या पता यूपीडी टीपीडी में खेल खत्म हो जाए, क्या पता यूपीडी टीपीडी में ही खेल खत्म हो जाए, यस और नो। मैं इस पर डिजिट सम मिला के चेक कर सकता हूं, बट अभी नहीं कर रहा, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्या है, 32 जोड़ना है, 8 और 2 10, 8 और 2 10, कैरी 1, 8 3 11 12। ये हो ही नहीं सकता, ऑड नंबर ऑफ जीरोज। यहां पर क्या है, ऑड नंबर ऑफ जीरोज, ऑड नंबर ऑफ, ये हो नहीं सकता, ऑड नंबर ऑफ जीरोज हो नहीं सकता, पता है ना आपको, ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर, समझ गए आप, इसलिए गलत हो गया। अगला है 35, अगला है 35। ऐसे बाबू नहीं जोड़ना है, मन में जोड़ना है मेंटली, ठीक है। 8 5 13, 3 3 तो हो ही नहीं सकता, 3 तो हो ही नहीं सकता। तो जो बच गया आपका आंसर, मैंने यहां पर क्यों आ गया, तो मुझे पता है 4 में से तो एक सही होने वाला है, 4 में से तो एक सही होने वाला है। एक सारे रूल फॉलो कर रहा है, कोई बात नहीं, बाकी चेक कर लेता हूं, ठीक है। क्लियर है 80 नंबर। चलिए बात करें, एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट समझते हो, एक खास तरह का पैटर्न, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस के लिए ना एक खास तरह का पैटर्न होता है। अगर मैं आपसे पूछूं एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की छोटी संख्या, सबसे छोटी पूछ रहा हूं, बड़ी 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या 999। कैसे निकालते हैं, जब भी कहेगा ना 5 अंक की छोटी संख्या, तो पहले लिखो 1 और 4 0, 1 और, देखो 5 अंक है और सबसे छोटी संख्या है, इससे कम क्या होगा, इससे कम तो यही होगा 9999, यस और नो, यस और नो। और कहेगा बड़ी संख्या निकालने के लिए, कहेगा 5 अंक की बड़ी संख्या निकाल दो, बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 बार 9 रिपीट कर दो, 5 बार 9 रिपीट कर दो, ठीक है। तो छोटी और बड़ी संख्या निकालना सीख गए आप लोग, यस और नो। हाँ, कोई दिक्कत होगी किसी को, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी तरह अब हमें एक फॉर्मेट दिया है, क्या फॉर्मेट है, बात समझना। अगर हमसे 2 अंक का स्क्वायर पूछेगा, 4 अंक का स्क्वायर पूछेगा, 6 अंक का स्क्वायर पूछेगा, 8 अंक का, अगर ऐसे इवन नंबर का, इवन डिजिट का स्क्वायर पूछेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इवन नंबर का यानी 2 डिजिट का, 4 डिजिट का, 6 डिजिट का ना, हम सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर बता सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर बता सकते हैं, ठीक है। कैसे, ये आपको पता होगा, ये एक 9 का फॉर्मेट फॉलो करेगा, और बेसिक कैलकुलेशन में पढ़ाया था एकदम शुरुआत में ही। आप देखो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या, अब देखो क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 2 अंक का स्क्वायर पूछ रहा है ना, तो 9 का स्क्वायर 81 रहा होगा, यस और नो। अब क्या पूछ रहा है, 4 अंक का स्क्वायर, तो यानी 99 का स्क्वायर कितना रहेगा, 9801। अब कह रहा है 6 अंक का, तो यानी ये 999 का स्क्वायर हुआ होगा, 999 का
स्क्वायर हुआ होगा तो 998001। याद आया, पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर पूछेगा भाई 8 अंक का, 8 अंक यानी 4 अंक का रहा होगा स्क्वायर, क्या रहा होगा, तो ये नहीं, यही ना, यही ना, तो कितनी बार है, 4 है ना, तो एक कम बार रिपीट करते हैं, 1 2 3 8, फिर उतनी बार 0, 1 2 3, जितनी बार 9 उतनी बार 0 और 1। सिखाया था पैटर्न, जिसको याद नहीं पड़ रहा है, जो नया बच्चा है जाके पीछे से एक बार देख लेगा, ठीक है, क्लियर है। आई थिंक ऑनलाइन वाले समझ रहे होंगे। जिन लोग को भी नहीं समझ में आया, सीधी सी बात है, तो वो बच्चा नया है या तो रिवीजन नहीं किया, दोनों के लिए चैप्टर 1 मूव करें, बेसिक कैलकुलेशन, क्लियर है। तो अगर कोई मुझसे 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा स्क्वायर नंबर में, ठीक है, बता दूंगा, 2 4 6 8 ऐसे इवन अंक की, 2 4 6 8 ऐसे, इनका मुझसे क्या पूछेगा, ग्रेटेस्ट स्क्वायर नंबर पूछेगा तो बता पाऊंगा, क्लियर है। लेकिन इसी का मुझसे पूछ लेगा 2 अंक का सबसे छोटा डिजिट का, 2 अंक का छोटा स्क्वायर बता पाओ, मैं नहीं बता पाऊंगा। 2 अंक का बता तो दूंगा ही क्योंकि मुझे पता है, लेकिन कहेगा 8 अंक का सबसे छोटा स्क्वायर बताओ, तो बताना पॉसिबल नहीं है। यानी इवन नंबर में हमसे क्या पूछ लेगा, 2 4 6 अंक अगर हैं तो ग्रेटेस्ट बता सकते हैं, क्या कहते हैं। इसी तरह अगर ऑड नंबर है, 1 3 5 7 और 9 है, तो हम सबसे छोटा जो स्क्वायर है बता पाएंगे। देखो ना, एक अंक का क्या स्क्वायर, छोटा स्क्वायर एक ही होगा। 3 अंक का कितना, 3 अंक का कितना, 100, यही ना स्क्वायर है। 5 अंक का कितना, 10,000, किसका स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर है, पता है ना आपको। और ये किसका स्क्वायर है, 10 का। तो देखो 3 अंक का छोटा स्क्वायर बता पा रहे, 5 अंक का छोटा स्क्वायर बता पा रहे, कुछ नहीं कर रहे, कैसे बता पा रहे, क्या टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, कितने अंक पूछा है, 5 अंक, एक लिखेंगे और 4 0, ठीक है। अब मुझसे पूछ रहा है 7 अंक का स्क्वायर बताओ, 7 अंक का 1 और 6 0, क्लियर। मतलब ऑड नंबर का हम छोटा स्क्वायर, सबसे छोटा स्क्वायर बता सकते हैं, और इवन नंबर का सबसे बड़ा स्क्वायर बता सकते हैं, क्लियर है। लेकिन इवन नंबर में सबसे बड़ा तो हम बता पाएंगे, लेकिन कहेगा छोटा बताओ, तब कोई तरीका नहीं, तब बाय प्रोसेस जाएंगे, मतलब ऑप्शन से निकालेंगे, बाय प्रोसेस हम जाते नहीं कभी, ठीक है। अगर ऑड नंबर का सबसे छोटा स्क्वायर पूछेगा, झट से आंसर कर देंगे, जितने अंक का पूछेगा 1 पे उतने 0, क्लियर है। बड़ा नहीं बता पाएंगे, ऑड केस में सबसे बड़ा नहीं बता पाएंगे, क्लियर है, बात समझे। यही प्रॉपर्टी आपकी लिखी गई है, प्रॉपर्टी नंबर 14 यही है आपका, ठीक है, क्लियर है, बात समझे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 15 भी वही कहता है कि भाई ऑड केस में हम छोटे अंकों का स्क्वायर बता पाएंगे, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की। देखो कितना बच्चा क्वेश्चन पूछा गया, देखो कितना बच्चा क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है 4 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो जो एक क्या होगा, स्क्वायर नंबर होगा। ये तो मुझे याद है, ये तो मुझे याद भी है, ये तो मुझे क्या है, याद भी है। यस और नो, यस और नो। देखो ना, आते हैं मेथड 1, मेथड 1 क्या कह रहा है, ये क्या स्पेशल केस है, ये क्या है, स्पेशल केस है ना भाई। अब क्या पूछ रहा है, 4 डिजिट की, 4 डिजिट की क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ा स्क्वायर नंबर पूछ रहा है, तो यानी ये 99 का स्क्वायर हुआ होगा, यस और नो। ये बात मुझे कैसे चला पता 99 का हुआ होगा, आपको पता है ना, जब गुना करते हैं तो आपको बताया था, अगर स्क्वायर का गुना करेंगे या तो उसके दुगने अंक में आंसर आएगा या तो उससे एक कम आएगा। अब 4 अंक पूछा है तो डेफिनेटली बात है 2 अंकों का स्क्वायर हुआ होगा, तभी 4 अंक आए हैं, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या है, एक तरह से गुना ही तो है, तो गुना ही तो है, और प्रॉपर्टी भी फॉलो करती है। तो 99 का स्क्वायर क्या होगा, 9801। ये तो स्पेशल केस था जहां पर आपको पैटर्न पता था।
अगर आपको बाबू नहीं पता होता तो जाते हम बाय ऑप्शन। कैसे जाते? बाय ऑप्शन जाते। तो आइए लिखते हैं पहला ऑप्शन 999, यह है ना। दूसरा क्या है 9801, तीसरा 9969 और चौथा 9925। ठीक है, आया ऑप्शन से। आइए देखिए, ये 9 है तो यहां क्या आना चाहिए था? इवन, गलत हो गया। क्या हो गया? कैसे गलत हुआ? बाय टीपीडी, बाय। क्या एक हो सकता है? हाँ एक हो सकता है। टीपीडी पे लागू कर रहा है तो इसे रुक जाएंगे, इसे रुक जाएंगे। और अगर इसका डीएस निकालेंगे ना तो क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। देखो ना, 9 खत्म, 8 1 9, 9 आ रहा है। यानी हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी। टिक नहीं मारेंगे बाबू, टिक कभी नहीं मारेंगे, टिक। इस पर आइए, ये 9 है तो इवन तो हो सकता है ना। यानी यूपीडी फेल, टीपीडी फेल। आइए, 9 खत्म, 9 खत्म, 9 खत्म। डीएस कितना आया? क्या डीएस 6 अलाउ करता है? नहीं, डीएस 6 अलाउ नहीं करता। 1 4 7 9, 1 4 7 9। आइए इस पर 5 है, 2 है, यानी यूपीडी टीपीडी क्लियर है। डिजिट सम क्या है? 9 खत्म, 9 खत्म, 7। 7 तो कहता है, 7 तो डिजिट सम हो सकता है। अब क्या चेक करेंगे? अब अगला हथियार ऑड इवन। ये नंबर ऑड है तो 8 से कटना चाहिए, है ना। ये नंबर ऑड है तो 8 से कटना चाहिए। 8 1 कम 8, बचेगा 1। 8 1 कम 8, नहीं कटेगा। कितना आएगा रिमाइंडर? 5 आ रहा, नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं कटेगा। 925 को कैसे काट लोगे आप 8 से? 8 को काटने के लिए 3 अंक चाहिए। इतने मूर्ख क्यों बन रहे हो आप? ठीक है, किसी को शक है जी ये कटेगा? कौन है जो माइकल जो से काटेगा? है कोई? 8 1 कम 8, 1 बचेगा 12, है ना। 8 1 कम 8, 4 बचेगा 45 आएगा, 40 ही कटेगा। तो 5 तो बच ही जाएगा आपका, नहीं कटेगा ये। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो फाइनली मेरा यही सही है, यही मेरा सही है। अगर हम आते बाय प्रोसेस थर्ड मेथड से, ये तो आपने मेथड नंबर 2 देखा, जब आप बेसिक मेथड का इस्तेमाल करते। बेसिक कैसे? जो हम लोग अभी तक कर रहे थे, हम लोग अभी तक कर रहे थे क्या? अब कह रहा है 4 अंकों की अधिकतम संख्या। क्या? 4 अंकों की अधिकतम संख्या। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 999, यही ना। आओ अब प्रोसेस फॉलो करते हैं। अब प्रोसेस फॉलो करते हैं। ये सब करना वरना नहीं है, बस दिखा देता हूं कि ऐसे सारे तरीके से बनता है, सारे तरीके से बनता है। चलिए तो पेयर बनाएंगे, यस और नो? क्लियर? तो यहां क्या लेंगे? 9 लेंगे, यस और नो? क्लियर? तो 9 और 9 लेना पड़ेगा, तब ना होगा 81 बाबू, तब ना होगा 81। यहां भी 9 आएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए अब यहां पे क्या आ जाएगा? तो यहां 18 होगा, यहां हमारा क्या आ जाएगा? 18। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं था। चलिए अब क्या करेंगे? अब ये 9 10 डालेंगे। तो यहां अगर मैं 9 लूंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए 9 से गुना करते हैं, तो कीजिए। 9 9 81 का 1, ठीक है, और बचा 8, 8 9 72 और 8 80 का 0, ठीक है, और आएगा फाइनली 17। ठीक है, क्या आ गया? 1701। तो कितनी बार पे गया था ये? 9 बार पर। तो यहां क्या आ गया? अब माइनस करते हैं, क्या करते हैं? माइनस करते हैं, तो कर लीजिए। 8 9 1 कितना? 198। अब हमें क्या बोल रहा है? 4 अंकों की अधिकतम संख्या, यस और नो? तो क्या करना पड़ेगा? 999 में से 198 माइनस कर लेना है। कर लीजिए जरा, तो बचेगा क्या? 1 0 और 8, इतना बचे। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत समस्या नहीं ना? चलिए, तो बेसिक मेथड से भी बनेगा, लेकिन हमको बेसिक मेथड पे इतना
इस पर तक आने की नौबत ही नहीं पड़ेगी, इस तक आने की नौबत ही नहीं पड़ेगी। या तो यहां तक या तो यहां तक में ही काम हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? समस्या है किसी को? ये सब क्वेश्चन इतना बड़ा करने का नहीं दोस्तों, क्योंकि आप देखिए क्लास में पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं, तो मेरा काम है आपको सारा मतलब बताना एक बार। वरना तो यही क्या होता है, 4 अंकों की अधिकतम संख्या फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, और 4 अंक का तो मुझे याद भी है, 4 अंक का तो मुझे याद भी है, तो इसे करने के लिए मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की। ठीक है, आइए चलते हैं 20 नंबर पर। कह रहा है 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नंबर ऑड है और पूछा क्या है, अधिकतम। हम बता ही नहीं पाएंगे, हम बता ही नहीं पाएंगे। तो बाय किससे आएंगे, स्पेशल फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहा तो बाय ऑप्शन आएंगे, क्या आएंगे, बाय ऑप्शन आएंगे। चलिए अगर बाय ऑप्शन आते हैं तो आप देखिए 5 अंकों की संख्या है, तो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, 99825, 99854, 99541 और 99856। जरा बात करते हैं इन पे, जरा देखिए इधर। 5 हो सकता है और 2 भी हो सकता है। क्या 5 हो सकता है और 2 भी हो सकता है? आइए साथ में डीएस भी निकालते चलेंगे। ठीक है, तो 9 खत्म, 9 खत्म, 8 और 2 10, 10 मतलब 1, 5 1 मतलब 6। क्या डीएस 6 हो सकता है? क्या डीएस 6 हो सकता है? नहीं भाई, 1 4 7 9 बताया था ना। चलिए गलत हो गया, ये किससे हो गया, गलत किससे हुआ है, बाय डीएस लिखना है साइड में। ये कैसे गलत हुआ है, बाद में देख पता चलेगा कैसे हुआ है। चलिए इसकी बात करें, 4 है तो इवन होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, इवन। ये तो बाय टीपीडी गलत हो गया, हो गया बाय टीपीडी ही गलत हो गया ये तो। क्लियर है, इसकी बात करें 1 है तो इवन, ठीक है ये। आइए 5 4 9 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, कितना आया डीएस, 1 आया। क्या डीएस 1 हो सकता है? हाँ डीएस 1 हो सकता है। आगे बढ़ जाएंगे फिलहाल तो भी। 9 खत्म, 9 खत्म, अच्छा 6 और 5 11, 11 मतलब 2, 8 और 2 10, 10 मतलब 1, कितना डीएस 1। इन दोनों का डीएस 1 आ रहा है, ये तो तुम्हारे निपट ही गए, है ना। अब देखिए ये नंबर क्या है, ऑड है, ये नंबर क्या है, ऑड है। भाग दे दीजिए 8 से, दीजिए 541 में जरा 8 से भाग दीजिए, तो देखिए 8 6 48, 6 बचेगा, है ना, 6 बचेगा, यस और नो। 61, 8 7 56, नहीं कट रहा। ये क्या है, ये जो है हमारा नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय 8, इसीलिए क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, इसीलिए क्या हमारा गलत हो गया। क्लियर है, तो फिर जो बचा यानी 4th वाला बच गया है, तो 4th सही होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? 21 नंबर देखिए, कह रहा 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, अंक क्या है, इवन है, और पूछ क्या रहा है, न्यूनतम पूछ रहा है। संभव बताना, क्या बताना संभव है स्पेशल फॉर्मेट पे ना, स्पेशल फॉर्मेट ये फॉलो नहीं करता है। चलिए तो देखिए पहला गलत हो गया। पहला क्यों गलत हो गया, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ जीरोज है। क्या है, ऑड नंबर ऑफ जीरोज है, होगा नहीं। हालांकि मुझे यहां पे याद ही है कि 1024 ही क्या है, स्क्वायर है। 1024 ही क्या है, 32 का स्क्वायर है ना जी, 1024। तो चलिए इसको रखते हैं होल्ड पे, रखते हैं होल्ड पे। इसको देखिए ये क्या है, 1 1 गलत हो गया, क्योंकि 1 होगा तो सेकंड क्या टीपीडी इवन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। 6 है तो यहां होना चाहिए ऑड, ठीक है। और वैसे भी इसका डीएस कितना था, 3 था, जो कि अलाउ नहीं करता है। तो क्या सही होगा, यही सही होगा। लेकिन अगर एग्जाम में हमसे पूछा है कि भाई 4 अंकों का न्यूनतम संख्या ज्ञात करो, और हमको दिख रहा है ऑप्शन, इनको याद है पहले से, तब होल्ड पे रखेंगे, तब मार के आगे बढ़ जाएंगे, तब मार के। या तो बस मैं चेक करके रहा है कि भाई चारों ऑप्शन पे प्रॉपर लग रहा है, हर जगह ये लग रहा है, आप देखना हर जगह मेथड लगेगा। चलिए स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, स्क्वायर नंबर ना, देखो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या, 1 ही, यानी पॉजिटिव। अगर आप माइनस का भी स्क्वायर करोगे
तो भी आंसर 25 देगा। कैसे? ये इसका मतलब क्या होगा, -5 इंटू -5 है ना, होता है स्क्वायर में। तो गुना करने में ना, अगर दो दो माइनस, 4 माइनस, 6 माइनस, अगर माइनस क्या है, इवन है, 2 4 6 तो कट जाता है, क्या होता है, तो ये कट जाएगा, तो क्या देगा आंसर, 25 देगा। यानी हर केस में स्क्वायर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, नंबर चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव हो, स्क्वायर करने के बाद वो क्या देगा, पॉजिटिव नंबर देगा। यानी स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, स्क्वायर ऑलवेज। ये बात समझे? अगर ये बात समझे तो अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट बात, एक प्रॉपर्टी नंबर 17 है, पहले मैं समझा देता हूं फिर बताऊंगा। अगर आप ध्यान दोगे ना तो करीब यहां से 2 से 3 क्वेश्चन इस पार्ट से सीजीएल में, सीजीएल मेंस में, प्रीलिमिनरी मेंस में उठा के सीधा था। ठीक है, तो हमने वही क्वेश्चन वहां से पिक किया है आपको दिखाने के लिए। क्या है, क्या कहता है ये, क्या है बेटा, नंबर लाइन, क्या है, नंबर लाइन। ये 0 इधर पता है आपको क्या होता है, प्लस होता है, यस और नो। इधर क्या होता है, माइनस होता है। तो इस हिसाब से नंबर लाइन 3 पार्ट है बेटा। एक पार्ट तो ये पॉजिटिव वाला, एक ये 0 के बीच वाला, थोड़ा बड़ा कर देता हूं उसको, एक ये 0 के बीच वाला और एक ये नेगेटिव वाला। ठीक है, देखो क्या दिक्कत है, जो 0 से प्लस है, ये आप कहो 0 से जो प्लस है, 0 से प्लस है, आप एक काम करो 1 भी रख लो, समझने में इजी रहेगा शुरुआत में। अगर आप 1 से बड़ा कोई भी स्क्वायर लोगे, क्या होगे, 1 से बड़ा कोई भी स्क्वायर लोगे तो क्या चलेगा पता, मान लो आपने 5 लिया, 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 25, 25। तो ये क्या है, स्क्वायर है, और ये क्या है, 5 क्या था, नंबर। तो अगर आप 1 से बड़ा कुछ भी लोगे तो नंबर का स्क्वायर बड़ा होगा नंबर से, यस और नो, यस और नो। आप देखो ना, 10 का स्क्वायर कितना, 100, तो स्क्वायर तो 100 है और नंबर कितना है, 10। देखो ना स्क्वायर बड़ा है ना। 25, नंबर क्या है, 25, तो स्क्वायर क्या होगा उसका, 625, और नंबर क्या है, 25। तो इस केस में क्या देख रहे हो, हमेशा नंबर बड़ा है, नंबर का स्क्वायर नंबर से बड़ा है। क्लियर है, नंबर का स्क्वायर नंबर से बड़ा है, कोई दिक्कत? इधर जब नेगेटिव में आओगे ना, क्योंकि आपको ये बात तो पता है स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो नंबर मैंने लिया -5, नंबर क्या लिया, -5, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 25। अब देखो 25 है और -5 है, कौन बड़ा है, 25 बड़ा है। यानी नंबर का स्क्वायर यहां भी क्या है, नंबर से बड़ा है, क्या है, बड़ा है। तो नेगेटिव में जाओगे तब भी क्या रहेगा, नंबर का स्क्वायर नंबर से बड़ा रहेगा। ये बात समझे? एकमात्र केस बनता है 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, जहां नंबर का स्क्वायर नंबर से छोटा हो जाता है। मैं एग्जांपल लेता हूं, बेहतर समझ में आएगा आपको। देखो जरा, ध्यान से देखना, क्या करना, ध्यान से देखना। अब मैं 1 और 0 के बीच में कोई भी वैल्यू टेक कर लेता हूं, 1 और 0 के बीच में कोई भी वैल्यू टेक कर लेता हूं। इससे पहले चीज समझ लो, 0.8 और 0.3124 कौन बड़ा, कौन बड़ा, बोलो, पहला वाला बड़ा। पहले अंक पे ही फैसला आता है। यहाँ 0 ना, पॉइंट के वाला चेक करना है कौन बड़ा, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है या यहाँ नंबर सेम है तब भी, तो पॉइंट के बाद जो बड़ा वो बड़ा, बाद में क्या उसका मतलब नहीं है, पहले अंक पर ही फैसला होता है। अगर पहला अंक बराबर है तो अगले अंक पे जाएंगे, अगले अंक पे जो बड़ा वो बड़ा। ठीक है, क्लियर? तो देखो,
अब मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, स्क्वायर 0.4, ये कहाँ है, 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, इसका स्क्वायर करूंगा तो आपको ये तो पता है कि 0.16 आएगा, क्या आएगा, अब देखो ना 0.4 बड़ा, ठीक है, ये तो नंबर था और ये स्क्वायर है, यस और नो, ये नंबर है और ये क्या है, कौन बड़ा, 0 के बाद 0.4 है और 0 क्या है 0.1 है, तो यानी नंबर बड़ा, यानी नंबर बड़ा, यस और नो, इसी का ना स्क्वायर क्या था, यही ना बाबू नंबर है, स्क्वायर क्या आया 0.16 हो गया, देखो ना 0 राउंड ऑफ करोगे तो क्या होगा, मोटा मोटी 0.2 हो जाएगा, तो पॉइंट के बाद क्या है एक अंक, पॉइंट का क्या है 4 अंक, तो मैंने कहा ना पॉइंट के बाद सबसे पहले अंक पे फैसला होता है, जो बड़ा वो बड़ा, यानी ये बड़ा, ये बड़ा। एक एग्जांपल और लेके देख लो, आपको पता है ना ये एक के 2 टुकड़े हैं, पता है ना, इसी को ना हाफ बोलते हैं, यानी एक का 2 टुकड़ा, अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो क्या हो जाएगा 1/4, यही ना होगा, अब क्या हो गया एक का 4 टुकड़ा, तो यानी यह छोटा हो गया, और देख सकते हो ना ये तो 25 पैसा बेटा, ये तो क्या है 25 पैसा है और ये तो 50 पैसा है, तो बड़ा कौन, ये ना, यानी ओरिजिनल जो नंबर था वो बड़ा, ठीक है। सर याद कैसे रखेंगे, याद कैसे रखेंगे, उससे पहले मैं कुछ सिखा रहा हूं, सीखो। स्क्वायर में 2 ऐसे नंबर होते हैं जो नहीं बदलते स्क्वायर करने पर, ये बात मैक्सिमम लोग नहीं जानते, कुछ लोग जानते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, जो पहले से पढ़े जानते भी होंगे। स्क्वायर में 2 ऐसे नंबर हैं जो नहीं बदलते, बताइए ऑनलाइन वालों वो 2 नंबर कौन से, बहुत बढ़िया, 0 का दिख भी रहा होगा, 0 का स्क्वायर क्या रहेगा 0 और 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1, ये 2 ऐसे नंबर है स्क्वायर में जो नहीं बदलते। अब सर याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे इसको, बिल्कुल सिंपल है मेरे प्यारों, बिल्कुल सिंपल है, क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, एक नंबर लाइन खींचनी है, एक यहां 0, ये 1 और ये -1, यस और नो, यहां नंबर का स्क्वायर नंबर से बड़ा होगा, इस पार्ट पे नंबर का स्क्वायर नंबर से छोटा होगा, इस पार्ट पे नंबर का स्क्वायर नंबर से बड़ा होगा, यानी पहले बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा, पहले नंबर का स्क्वायर बड़ा होगा, पॉजिटिव में पता है आपको बड़ा होता है, एक बार बड़ा आ गया फिर छोटा आएगा फिर बड़ा, क्लियर, कोई दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं है तो यही था हमारा प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए क्लियर है, अच्छा बात करें क्यूब की, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, नंबर लाइन थोड़ी सी दिख नहीं रही है, बस ये जो प्रॉपर्टी आप दिख रहा है देखो, 0 और 1 पे क्या है बराबर है, और 1 से अगर बड़ी संख्या है तो नंबर का स्क्वायर क्या है नंबर से बड़ा है, 0 और 1 के बीच में नंबर का स्क्वायर नंबर से छोटा है, और माइनस की तरफ नंबर का स्क्वायर नंबर से बड़ा है, क्योंकि स्क्वायर ऑलवेज माइनस हो या प्लस हो क्या होता है पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा हमेशा पॉजिटिव वाला बड़ा होगा। चलिए इसी तरह क्यूब की बात कर दे तो क्यूब के लिए भी एक बात लागू होती है, क्या होती है क्यूब के लिए एक बात लागू, ये 1 है, ये 0 है, ये -1 है, ठीक है। अब जरा बात करते हैं, यहां कहानी थोड़ी सी पलटती है, क्यूब में बताइए कितने नंबर हैं जो चेंज नहीं करते, क्यूब में ऐसे कितने नंबर हैं जो कभी चेंज नहीं करते भाई ऑनलाइन वालों, जैसे स्क्वायर में तो क्या था 2 था, स्क्वायर में तो क्या था दोस्तों 2 था, तो क्यूब में ऐसे कौन से नंबर हैं जो चेंज नहीं करते, 0 और 1, बहुत बढ़िया, लेकिन आप कुछ मिस कर गए, जो मिस कर गए वो देख लो, 1 का क्यूब तो ये बात तो भली बात ही पता है 1 होगा, 0 का क्यूब क्या होगा 0 होगा, -1 का क्यूब भी तो -1 होगा,
क्यों, कैसे लिखेंगे इसको, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो इस माइनस से इस माइनस कट जाएगा, 1 इंटू 1 रहेगा, लेकिन ये माइनस नहीं कटेगा क्योंकि इसको काटने के लिए कोई और है नहीं। यहाँ पर बताया था ना इवन बार में कटता है माइनस, तो यहाँ क्या रह जाएगा -1। तो यानी क्यूब के अंदर 3 ऐसे नंबर हैं जो नहीं कभी चेंज होते। ठीक है, याद रखना, क्यूब के अंदर 3 ऐसे नंबर हैं जो बदलाव नहीं होता है। अब सीधी सी बात है, अगर मैं बात करूं एक से बड़े नंबर की, एक से बड़े नंबर की, तो यहां नंबर का जो क्यूब होगा वो नंबर से बड़ा होगा। ये बात क्लियर है, किसी को लफड़ा ही नहीं इस बात में। 5 का क्यूब क्या 125, तो 125 5 से बड़ा है, 125 5 से बड़ा है। कोई समस्या है किसी को इस बात पे, ये बात समझे ना, बराबर होता है। अब आ जाइए इस पार्ट पर, क्या लगता है आपको इस पार्ट पर क्या रहा होगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, नंबर का क्यूब क्या नंबर से छोटा या बड़ा, क्या होगा, नंबर से छोटा। कैसे, एग्जांपल देखो, 1/2 का क्यूब करेंगे, यस और नो। अभी क्या है, 1 के 2 पार्ट है, मतलब ये 50 पैसा है, क्या कहो 50 पैसा है मोटा मोटी, और कह सकते हो कि एक पिज्जा के 2 पार्ट हैं, बड़े बड़े पार्ट होंगे अभी तो। क्यूब करने के बाद क्या हो जाएगा, आपको पता है ये 1 का क्यूब तो 1 ही रहता है, नीचे क्या हो जाएगा 8। अभी देखो एक ही पिज्जा के 8 पार्ट है, तो बड़ा पार्ट कौन सा था, ये, और देखो ना, ये देखो और ये देखो, ये लगभग 12 साढ़े 12 पैसा के आसपास है, क्योंकि 1/10 क्या होता है 10 पैसा, 1/10 क्या होता है 10 पैसा, और कितना है 1/8 12-13 पैसा के आसपास आएगा ये, और ये कितना है 50 पैसा। बड़ा कौन, नंबर। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते थे, देखिए क्यूब कीजिए, किसी भी नंबर का क्यूब कीजिए, आप एक काम करो 27 का क्या कर दो क्यूब कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आपको, बड़ा क्यूब होगा जी, हाँ लो, अब कर, कितना होगा 0.8 नहीं होगा, 0.8 नहीं होगा। आपको पता है ना पॉइंट क्या होता है, /3 होता है। इसको ऐसे भी देख लो, लॉजिक समझो कि अगर आप 2 का क्यूब कर रहे थे तो क्या था 8, यहां क्या दिख रहा था आपको, यहां क्या दिख रहा था कि नंबर का क्यूब क्या है नंबर से बड़ा है, लेकिन जैसे ही वैल्यू क्या आती है पॉइंट में आती है, वैल्यू पॉइंट में आती है, अब आपको चलेगा पता, इसका क्यूब करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा, यस और नो, यस और नो, 6 के 216। अब देखो ना, फर्स्ट डिजिट पे बड़ा कौन है, उधर 3 अंक ये मत देखो, पहले पे बड़ा कौन है, तो क्या है, इस पार्ट पर नंबर का क्यूब नंबर से, क्या नंबर बड़ा है, मैंने गलत बोला क्या, नंबर बड़ा होगा, क्या होगा, मैंने कुछ गलत बोला अभी, मैंने क्या ये बोला कि नंबर का क्यूब नंबर से बड़ा है, नहीं ना, मैंने बोला ना कि नंबर बड़ा है, और एरो वैरो को मतलब नहीं है, नंबर का क्यूब क्या है, ये एरो क्या शो करता है, जिस साइड इसका फेस बन है वो छोटा है, ठीक है। तो अभी यहां पर क्या दिख रहा है, नंबर बड़ा है, नंबर क्या है बड़ा है। फाइनल बात मैं क्या कह रहा हूं, 0 से लेके 1 के बीच में क्या होगा, नंबर, नंबर के क्यूब से क्या होगा बड़ा होगा। आप देख भी पा रहे हो 1/2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 1/8, ये छोटा है, ये क्या है, क्लियर है। इस पार्ट पर आइए, यहां पर आ जाइए बाबू, 0 से नीचे तो मतलब माइनस में आएंगे, 0 से नीचे क्या हो जाएगा माइनस में,
और क्या आप जानते हैं कि -3 और -5 में कौन बड़ा? अरे बेवकूफ, -3 बड़ा, माइनस में देखो उल्टा होता है, जो छोटा वो बड़ा। देखो ना, 3 रुपए कर्जा ठीक है या 5 रुपए कर्जा ठीक है? 3 रुपए। और नंबर कहाँ बढ़ रहा है, ध्यान से देखो तो नंबर लेफ्ट टू राइट बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? माइनस 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 क्या हुआ, 0, फिर बढ़ना शुरू हुआ, तो कहाँ बढ़ रहा है? लेफ्ट टू राइट। तो -3 यहाँ कहीं होगा और -5 यहाँ कहीं होगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट याद रखो, माइनस में जो छोटा वो बड़ा और जो बड़ा वो। अगर यहां पर हम कोई वैल्यू लेंगे, कहां से कहां के बीच में जी? -1 से लेके 0 के बीच में, तो क्या हो जाएगा? नंबर का क्यूब नंबर से बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और यहां क्या हो जाएगा? नंबर का क्यूब नंबर से छोटा हो जाएगा। पहले बात करते हैं इधर की। -5 का क्यूब करो, -5 का क्यूब कितना होगा? 125। अब क्योंकि दोनों माइनस में ही है, क्यूब में माइनस हटता नहीं है, तो देखो ना, -5 क्या है? -5 क्या है? बड़ा है। तो मैंने क्या लिखा है? नंबर बड़ा है किससे? नंबर के क्यूब से। ठीक है, नंबर बड़ा है नंबर के, क्योंकि -5 का क्यूब कितना? 125। तो -5 और -125, तो बड़ा कौन? -5, जो छोटा वो बड़ा। इसकी बात कर लेते हैं, इस केस में बात करते हैं। देखना बाबू, इस केस में मैंने क्या कहा आपसे? इस केस में मैंने आपसे क्या कहा है? इस केस में मैंने क्या कहा है? नंबर का क्यूब क्या होगा? नंबर से बड़ा होगा, यही ना कहा है? नंबर का क्यूब क्या होगा? नंबर से बड़ा होगा। तो अब आप यहां एग्जांपल ले लीजिए, कुछ भी, -12 ले लीजिए, -12 ले लीजिए, -12 का क्यूब कर दीजिए। क्या कर दीजिए? तो क्या हो जाएगा? 1/8। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर -1/2 और -1/8 में कौन बड़ा और कौन छोटा? देखो, वास्तविकता में पहले क्या था? जब ये प्लस में होता तो ये बड़ा था, जब प्लस में होता, ये माइनस ना होता तो क्या होता? ये बड़ा और ये छोटा। लेकिन अब माइनस में आ गया है, तो जो बड़ा वाला हो गया होगा वो छोटा हो गया होगा, है ना? और छोटा वाला आ गया हो गया बड़ा होगा हुआ। क्यों? क्योंकि माइनस साइन कर, क्या? माइनस साइन। ध्यान से देखो ना, ये 50 पैसे के आसपास होगा माइनस में। कहा? माइनस में। तो ये मान लें 1/8 है, तो कितने? 12 पैसा, 10-12 पैसा के, मान मोटा मोटी मानता कि 10 पैसा के आसपास है। ठीक है, क्योंकि 1/10 क्या होता है? 10 पैसा होता है। तो देखो ना, दोनों में से कौन बड़ा? जितना माइनस जितना कम रहेगा वो बड़ा, माइनस में जितना कम रहेगा वो बड़ा। तो ये क्या था? ये क्यूब था। क्या था? ये क्यूब था। तो इस केस में क्या होगा? यहां 4 पार्ट में नंबर ब्रेक होता है। यहां पर क्या होता है? 4 पार्ट में नंबर ब्रेक होता है। कहां कहां नंबर ब्रेक होता है? नंबर लाइन खींचेंगे, एक होगा 0 से प्लस, एक होगा 0 से प्लस, जहां नंबर का क्यूब क्या होगा? नंबर से बड़ा होगा। कोई दिक्कत? इस पार्ट में क्या होगा? नंबर का क्यूब क्या होगा? नंबर से छोटा होगा। इस पार्ट में फिर से नंबर का क्यूब क्या होगा? नंबर से बड़ा हो जाएगा। इस पार्ट में क्या? नंबर का क्यूब नंबर से छोटा जाएगा। देखो ना, पहले बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा। ठीक है, देखो प्लस के साइड में क्या होता है? स्क्वायर के अंदर भी बड़ा था और क्यूब के अंदर भी क्या है? बड़ा है। यस और नो? एक बार पकड़ लिया आपने, बड़ा छोटा बड़ा छोटा। क्लियर है? कोई दिक्कत? यही बात मैं यहां पर कहना चाह रहा था, इस पॉइंट पर मैं यही कहना चाह रहा था। ठीक है, कि अगर क्यूब 1 से बड़ा है तो वहां क्यूब क्या होगा? नंबर से बड़ा होगा। अगर मैं कह रहा हूं कि 0 और 1 के बीच में है तो नंबर का क्यूब नंबर से छोटा होगा। आप एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी समस्या
नहीं है। ठीक है, बस आपको माइनस प्लस की समझ होनी चाहिए, माइनस प्लस की समझ होनी चाहिए। आपको ये चलना चाहिए पता कि -2 और -8 में ये बड़ा, पहली चीज तो ये, और -1/2 और -1/8 में मैंने कहा था मान चलता है उल्टा, मान चलता है उल्टा। वास्तविकता में अगर प्लस में होता तो ये बड़ा होता, ये बड़ा होता। अब माइनस है तो ये क्या होगा, छोटा, पलट जाएगा। माइनस में चीजें पलट जाती हैं, जो बड़ा वो छोटा, जो छोटा वो बड़ा। चलिए, अगर ये बात समझ गए प्रॉपर्टी नंबर 18, तो एक क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, एग्जैक्टली सीजीएल में सा क्वेश्चन है, देखिए जरा। कह रहा है कोई संख्या है x है, वो क्या है, वो क्या है, 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। तो इस केस में मैंने आपको बताया था बाबू, नंबर लाइन खींच लो। ऑप्शन देखो सारे स्क्वायर में, ऑप्शन देखो क्या है, सारे स्क्वायर में है 1, 0 और -1। क्या बताया था कि नंबर का स्क्वायर नंबर से बड़ा होगा, है ना, यस और नो। और यहाँ क्या होगा, नंबर का स्क्वायर नंबर से छोटा होगा। आपका ये जो नंबर कहाँ लाई करता है, यहीं लाई करेगा, इसी बीच में, यस और नो। 0 से बड़ा तो इधर, एक छोटा तो इसी बीच में आएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, नंबर का स्क्वायर नंबर से छोटा, है ना। तो x है नंबर वो हमारा, तो एक्स स्क्वायर छोटा होगा किससे, x से, एक्स स्क्वायर छोटा होगा किससे, x से। नॉर्मली केस में बाबू ये क्वेश्चन नहीं बनता है, यहाँ बच्चे ना वैल्यू पुट कर लगते हैं, x का वैल्यू पुट करते हैं 0 और 1 के बीच में, तो उतना करने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी आपको। चलिए 23 नंबर देखिए, बनाइए जल्दी से 23 नंबर। कह रहा है -1, देखिए नंबर क्या है, ऑप्शन देखिए, क्यूब के बारे में बात कर रहा है। चलिए तो यहां 1, 0, -1, यस और नो। 1 से बड़ा क्या होगा, नंबर का क्यूब नंबर से बड़ा होगा। इस पार्ट में क्या होगा, नंबर का क्यूब नंबर से छोटा होगा। इस पार्ट में फिर से नंबर का क्यूब क्या होगा, नंबर से बड़ा होगा। इस पार्ट में नंबर का क्यूब क्या होगा, नंबर से छोटा होगा। नंबर कहाँ लाई कर रहा है, -1 से लेके 0 के बीच में। -1 कहाँ, ये रहा, -0 कहाँ, -1 से लेके 0। तो यहाँ क्या है, नंबर का क्यूब क्या है, नंबर से बड़ा है। नंबर का क्यूब क्या है, नंबर से बड़ा है, यही है ना जी। तो कौन सा ऑप्शन है, यानी x है, तो x का क्यूब क्या होगा, बड़ा होगा किससे, x से। कौन सा ऑप्शन है भाई, सी वाला। ठीक है, क्लियर। अब इसका ना जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है ना, वो है क्या, सिंप्लीफिकेशन बेस पे। किस पे बेस पे, सिंप्लीफिकेशन बेस पे, जहां पे आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 2-3 बातें मैं सिखा दूं, झट से इधर देखिएगा। इस क्वेश्चन से पहले मैं एक दो बात सिखा दूं आपको। 5 है ना, तो 5 के अंदर ना इस नंबर का कोई भी नंबर हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, सब में ऐसा ही काम करेगा। रूट, इसे पता है रूट बोलते हैं। तो 5 के अंदर ना 2 रूट छुपे होते हैं 5 के, 5√5। ठीक है, कोई नंबर अगर 6 मतलब 7 लिखा है, तो आप कह सकते हो क्या, 7√7। इस नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और अगर ये ऐसे कहीं लिखा है, ये 7 होगा, तो इसे आप ऐसे लिख पाओगे। क्लियर, ये बात समझे, यस और नो। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, मान लेते हैं 11 है, इसके अंदर 11 इंटू √11, जब ये गुना होगा ना तो क्या देगा, ये नंबर 11 देगा। क्या देगा, नंबर 11 देगा। क्लियर है, ये बहुत बेसिक बात है, पता होनी चाहिए आप लोगों को, 9th-10th में करते थे। ठीक है, ये एक पूरा मेथड ही है, नाम ही है इसका मेथड का, अभी यूज भी करेंगे। एक बात समझ गए। अब ये 63 है और रूट के अंदर है। आपने पीछे सीखा था परफेक्ट स्क्वायर नंबर को रूट से कैसे बाहर निकालते हैं, पता है ना। ये 16 था, तो आपने कहा नहीं भैया ये तो 4 होगा, कैसे लिखते थे इसको, रूट के अंदर 4 का स्क्वायर, और स्क्वायर से कट जाता तो क्या था बाहर, 4। लेकिन ये थोड़ी परफेक्ट स्क्वायर है, ये थोड़ी परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना आपको,
इसके अंदर जो स्क्वायर, इसको ब्रेक कीजिए, क्या कीजिए, इसको ब्रेक कीजिए। 63 है तो क्या होगा, 7 9 63, यस और नो। तो 9 7 63 या 7 63 की बात है, 9 7 63। तो देखो 9 तो एक स्क्वायर नंबर है, अगर मैं लिखता हूं रूट के अंदर, यस और नो, तो 3 को क्या लिखूंगा, 9 को क्या लिखूंगा, 3 का स्क्वायर इंटू 7। तो इसका रूट तो हट जाएगा, इसका रूट तो 3 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट के अंदर 7 रह जाएगा, क्या रहेगा 7। ठीक है, क्योंकि 7 के पास स्क्वायर नहीं था तो वो रूट को हटा नहीं पाया, लेकिन मैंने इसे ब्रेक किया, 9 7 63, 9 के पास अपना स्क्वायर था तो इसलिए वो बाहर आ गया। तो ऐसे ही बाहर निकालते हैं। 8 को क्या लिखते हैं, 2 रूट 2। कैसे, ध्यान से देखो ना, जब आप 8 को ब्रेक करोगे तो 4 दूनी 8, तो 4 तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो बाहर निकल आएगा, सीधी सी बात है। हम तोड़ते हैं, स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, स्क्वायर को खींच के बाहर निकालते हैं, जो बच गया उसके अंदर छोड़ देते हैं, जो बच गया उसके अंदर। क्लियर है, चलिए 2 3 प्रैक्टिस करवाता हूं आप लोग को। जैसे ये देखिए, अड़तालीस है, ठीक, तब जरा कीजिए, 16 3 48, 16 3 48, तो 16 तो बाहर आ जाएगा 4, और क्या बच जाएगा अंदर 3, यस और नो, लिखूं इसको ऐसे में, यस और नो। ब्रेक करते करते 16 इंटू 3, ये तो स्क्वायर बाहर आएगा तो 4, रूट के अंदर क्या बच गया 3, यस और नो। सिंप्लीफाइड करने का यहां मतलब क्या है, आप पीछे ही पढ़ चुके हैं, सिंप्लीफाइड करने का मतलब होता है सॉल्व करके एक सिंगल नंबर में ले आना, एक सिंगल नंबर में ले आना। जरूरी नहीं कि हर बार सिंगल नंबर में ही आ जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। कोशिश करना है जितना हो सके मिनिमम स्टेप ले आए, उसके बाद कोई स्टेप ले ना सके। ठीक है, यहां पर सिंप्लीफाइड करने का मतलब है कि अगर पॉसिबल हो तो सिंगल नंबर में लाओ, और नहीं ला पा रहे हो तो उसको सिंप्लीफाइड टर्म में ले आओ। और सिंप्लीफाइड टर्म का मतलब होता है रूट नीचे नहीं आ सकता, कभी भी रूट नीचे नहीं आता। आपने 9th 10th में सीखा होगा, हर का परिमेयकरण बोलते हैं इसको। अगर ज्यादा रूट तो कहते थे एक काम करो, गुना कर दो रूट 5 से ऊपर नीचे, रूट 5 से ऊपर नीचे गुना कर दो, ठीक है, तो ऐसे कर लेते थे, इसे बोलते थे हर का परिमेयकरण। इससे होता क्या था, ये रूट 5 उठा क्या होता था 5, है ना, तो रूट नीचे हट गया, क्या चला गया, ऊपर चला गया। ऊपर रूट हो सकता है, ऊपर रूट हो सकता है, नीचे रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही मैथ्स में कहता है कि सिंप्लीफाइड का मतलब है कि नीचे रूट नहीं हो सकता। अगर आप रूट में क्वेश्चन कर रहे हो तो सॉल्यूशन रूट में नहीं आ सकता, नीचे नहीं आ सकता, ऊपर आ सकता, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा यही कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, √75 माइनस √27। बहुत टाइम नहीं लगाना है, बहुत टाइम नहीं लगाना है। देखिए 75 है, ब्रेक कीजिए इसको, कैसे ब्रेक होगा ये, ब्रेक कीजिए, हाँ 15 5 75, इसमें कौन सा स्क्वायर है, अरे बुड़बकों कोई स्क्वायर तो ब्रेक करो, कैसे ब्रेक कर रहे हो, 25 से 75 कितना, 25 से 75, तो 5 बाहर आएगा, 3 बचेगा, यस और नो। इधर आओ, 9 या 27, 9 या 27, तो 9 का बाहर आएगा 3, और ये बचेगा 3, यस और नो, यस और नो, कोई दिक्कत। नीचे क्या है, √50, √50 को ब्रेक होगा जी, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, तो 5√2, 5√2। क्लियर है, अब देखो ये सेम है, 5√3 और 3√3 माइनस, और क्या बचेगा 2√3। देखो ना, ये तो सेम सेम है, तो क्या आ जाएगा, ऊपर 2√3, नीचे क्या आ जाएगा 5√2, यस और नो। लेकिन रूल क्या कहता है भाई, नीचे आप √2 नहीं लगा सकते, तो क्या करेंगे, इस केस में एक चीज रखना, इसी को ना ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। या अगर आप गुना करना नहीं चाहते, यहां पे एक तरीका और भी है, क्या, जब इस 2 को ब्रेक करोगे, अभी तो मैं लिख रहा हूं ब्रेक करके इस बार, अगली बार से ब्रेक करके लिखूंगा नहीं, ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, 2 को √2 इंटू √3, यस और नो। क्या इस 2 को मैंने सिखाया था ना, 2 के अंदर क्या होते हैं, 2 रूट छुपे हुए होते हैं,
मैंने वही लिख दिया खोल के यहाँ पर, किसी को आपत्ति? और यहाँ पे 5 रूट क्या हो गया 2, यस और नो? अब देखो √2 से √2 कट गया, √2 से रूट कट गया, तो ऊपर क्या हो गया √6, ऊपर क्या हो गया √6 और नीचे क्या हो गया 5। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो क्या आ गया √6/5 आपका आंसर, क्या हो गया आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत? स्टेप नहीं बढ़ाना है आपको, मिनिमम स्टेप करना है। क्या करना है? मिनिमम स्टेप करना है आपको, बस ये लिखना था इतना, ठीक है, इतना लिखना था। और नीचे क्या आ गया आपका 5√2। अब बस यही समझ लेना आपको कि इसमें क्या होगा, ये घटेगा तो क्या आएगा 2√3 और यहाँ 5√2। बस अब क्या इसके अंदर रूट निकलेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा √6, ऊपर जाएगा √6, जो बचेगा √2 बचेगा, एक तो कट जाएगा, √6/5। स्टेप इंक्रीज नहीं करेंगे आप लोग। 25 नंबर देखिए, देखिए क्या है √63 है प्लस √27, अभी जस्ट सिखाया था इससे पहले, √112 प्लस 148, सॉरी 48 है। चलिए ब्रेक करना शुरू करते हैं, आइए फट से ब्रेक कर लेते हैं। इधर देखिए तो 3√7 ये ब्रेक हो गया आएगा, प्लस ये क्या आएगा 3√3 है ना, 9 से 27, 9 बाहर निकलेगा तो 3 बचेगा, ठीक है, 9 बाहर निकलेगा मतलब अपना काट लेगा उसको और 3 बचेगा। ये 16 क्या होगा 16 112, 16 112 यानी 4√7 आएगा। यस और नो? यस और नो? 48, 16 48, 4 बाहर आएगा, यस और नो? अब देखो 3 3 है, 4 4 है, कॉमन ले लेंगे, 3/4 कॉमन ले लेंगे, ऊपर से मैंने 3 कॉमन लिया, ऊपर से मैंने 3 कॉमन लिया तो क्या बचा √7 प्लस √3, यस और नो? अरे बोलो। और नीचे कॉमन लिया 4 तो क्या बचा √7 प्लस √3, यस और नो? इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या हो गया 3/4 मेरा फर्स्ट आंसर हो गया, फर्स्ट मेरा आंसर हो गया। चलिए 26 नंबर जो क्वेश्चन है ना, अब एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है, पहले एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है 26 नंबर क्वेश्चन। अब कुछ सालों से क्वेश्चन मतलब ना थोड़ा सा ओल्ड हो गया। क्या हो गया? ओल्ड हो गया है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब बाकी आप बुक्स उठाते हो ना, पुरानी पुरानी बुकें कुछ, तो उनमें दिया होता है, तो भाई हमने भी एक आधा क्वेश्चन ले लिया कि किसी का बच्चा मुंह उठा के चला है कि सर ये नहीं बन रहा आंसर, ये दिख बड़ा, ये क्या रहा है दिख रहा है बड़ा, इस पर तो मैं पेन भी ना चलाऊं, इस क्वेश्चन पे तो मैं पेन चलाना गुनाह है इस क्वेश्चन पर, यस और नो? अगर आप इस क्वेश्चन पर पेन चलाते हैं तो गुनाह है। इधर देखो क्या सॉल्व होगा, इधर देखो रूट से बनेगा 3, रूट से बनेगा तो 3, 13 3 16, 16 बारह तो 4, 32 4 36, 12 का तो 6, 6 49 मतलब 7। कैसे हो रहा है प्यार से देखिए, रूट है सॉल्व करेंगे क्या आएगा 3 का स्क्वायर 3 बार आएगा, अब जोड़ना है तो 3 और 3, 3 और 13 कितना होगा 16, फिर से रूट है तो क्या आएगा बाहर 4 है ना, 16 पर रूट है क्या आएगा बाहर 4, 32 और 4 36 है, क्या है 36 है, 36 फिर से स्क्वायर है 6 का, 12 आएगा 6, 43 और 6 49, 49 किसका रूट है ना हटेगा 7 का। क्लियर जी? ऑप्शन डी वाला है आपका, ठीक है। इस सब में क्वेश्चन में बहुत पुराना हो गया, अब नहीं पूछता है, ठीक है। 27 नंबर देखिए, 27 नंबर, एक मेरी बात रखेगा कि रूट के अंदर ना अगर डिजिट क्या 2 अंक जा रहा है, 4 अंक जा रहा है, तो बाहर उसका आधा आता है, क्या आता है, रूट के अंदर 4 डिजिट शिफ्ट किया तो बाहर कितना आएगा 2, रूट के अंदर 6 किया है तो क्या होगा बाहर कितना होगा
3, रूट के अंदर 8 तो बाहर, रूट के अंदर 1 3 5 ऐसे डेसिमल शिफ्ट नहीं करता, ऐसे डेसिमल शिफ्ट नहीं करता है, क्योंकि वो फिर स्क्वायर नंबर बनने में दिक्कत देने लगता है, फिर वो स्क्वायर के बाहर आने में दिक्कत देने लगता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं करता है, ऐसे नहीं करता है, तो याद रखिएगा। हालांकि इसका आंसर ना हम आराम से कर सकते हैं, इसका आंसर हम आराम से कर सकते हैं, मैं झटके में कर दूंगा। पहले सीख लो, पहले सीख लो, फिर बताऊंगा कि कैसे इसका आंसर सीधा मारते, बनाते नहीं इसको। देखिए ये क्या 12 का, 12 का तो 4 है ना, पॉइंट 4 के बाद है तो 12 का तो 2 के बाद, यस और नो, यही होता मेरा। क्लियर, ये 3 आता बाहर, 12 का तो 3, पॉइंट क्या है 2 के बाद, तो 12 का तो 1 के बाद, तो कितना आएगा 3 आएगा, और पॉइंट कितना आएगा 1 के बाद, तो 0.3, यस और नो, यस और नो। चलिए बाहर तो मेरा क्या आएगा 9, पॉइंट कितने के बाद है बेटा, 3 और 3 6 है, तो कितने के बाद आएगा 3 के बाद, तो क्या आएगा, यही ना, यही ना, तो 943, कौन सा है भाई 943, 943 ये वाला ना। कैसे करते इसको, कैसे करते, कैसे करते, अब लॉजिक समझो। आपको पता है कि ये यहां पॉइंट 2 के बाद है, हैं? तो ऐसे लिखते हैं इसको, दिख रहा है, यहां पॉइंट 1 के बाद है, यस और नो, तो जब 2 के बाद है तो 12 आएगा तो 1 के बाद होगा। सबसे ज्यादा पॉइंट जिसके अंदर है, सुनो मेरी बात, सबसे ज्यादा पॉइंट जिसके अंदर है, जब बाहर आएगा तो उसके अंदर ही सबसे ज्यादा पॉइंट होगा, यस और नो। बाहर आने पर भी अंदर 6 तो बाहर 3, यानी सबसे लंबा वही खींचेगा, सबसे लंबा वही खींचेगा। यूपीडी 9, किसका यूपीडी 9 है, इसी का 9 था यूपीडी। समझे, मैं इस तरह से इसको देखा, अच्छा सबसे मतलब पॉइंट 3 के बाद आएगा, जब, क्योंकि मैंने ऐसे जोड़ देखा हुआ है, मैंने जोड़ के देखा हुआ है कि पॉइंट 1 के बाद आ सकते हैं, 2 के बाद, 3 के बाद, तो सबसे जो लंबा होगा ना पॉइंट, वो सबसे पीछे जाएगा, जाएगा सबसे, मैंने यही चेक कर लिया, सबसे बड़ा पॉइंट किसके बाद है, इसके बाद। ठीक है, तो यानी यही जब बाहर आएगा तो क्या होगा, सबसे पीछे आएगा, ये वाला जाएगा। अगर यूपीडी सेम होता तो फिर मैं एक स्टेप और बढ़ाता, क्या करता, मैं एक स्टेप बढ़ाता। कैलकुलेशन से बचो, मैथ्स के अंदर जब आप आते हो ना, शुरू शुरू में प्रैक्टिस में आप जब करते हो ना, प्रैक्टिस खूब करो कैलकुलेशन दबा के, लेकिन याद रखना है कैलकुलेशन से आपको मैथ्स में बचना है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कर कर आप एग्जाम में सफल नहीं हो सकते, थोड़ा कैलकुलेशन करना होता है आपको, जहां हो सके 90% केस में बच के निकल जाओ, अगर बच सकते हो तो स्टेप कम से कम लिखो, जुगाड़ ढूंढते रहो हर समय, क्या करो, जुगाड़ ढूंढते रहो। आइए जरा देखिए क्या कह रहा है, 2.197 ऐसे लिखें बाबू, या 0.001728 ऐसे लिखें, दोनों ही क्या है ये, दोनों ही क्या है, ये क्यूब रूट है, क्या है, पावर ऐसे लिखें 1/3 लिखें, या पावर ऐसे लिख दें, ये सब एक ही बात है, क्या है, ये सब एक ही बात है। अब आपके प्राण सूखेंगे, क्यों प्राण सूखेंगे, आपको पता नहीं कि किसका क्यूब है, ये 13 का क्यूब है, क्या है 13 का क्यूब है, याद नहीं है ना। अच्छा अगर रूट आता ना, रूट के अंदर जब क्यूब होता है तो पॉइंट सीधा 3 हाफ होता है, क्या होता है 3 से डिवाइड, क्या करते हैं 3 से देते हैं डिवाइड, यहाँ पॉइंट 3 के बाद है 3 से भाग दो, क्या बचेगा 1, तो आंसर कितना आता मेरा 13, तो 1.3 आता, क्या था 1.3, क्योंकि पॉइंट क्या है 3 के बाद, तो बाहर आएगा तो 1 के बाद, क्यूब में 3 से भाग लगकर पॉइंट बाहर आता है, 3 से भाग लगकर, पीछे सिखा चुके हैं प्रॉपर अच्छे से। प्लस प्लस ये 12 का स्क्वायर है, ये क्या है 12 का स्क्वायर है, लेकिन पॉइंट कहां आएगा, पॉइंट कितने बाद है 3 3 6, तो पॉइंट 2 का आएगा, पॉइंट 2 क्या आएगा, क्या आएगा पॉइंट 2 के बाद आएगा, तो क्या आ गया, आपको चल गया पता, क्या होगा लास्ट में 2 होगा, लास्ट में 2 किसमें, फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में, क्या है फर्स्ट वाले में, यस और नो, आप करोगे भी तो क्या होगा
1.3 प्लस 0.12, यस और नो 1.42। करना नहीं सब भाई, करना नहीं है सब, जितना हो सके बचो, इस सब से बचोगे तो टाइम बचेगा। लेकिन प्रैक्टिस में जब आप क्लास से घर जाओ तब हर क्वेश्चन को प्रॉपर बना के देखो, क्योंकि अगर आपने बना के देखा होगा ना एक्चुअली में कि आता क्या है, तब बड़े कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ोगे। कॉन्फिडेंस सॉल्व करने के बाद आता है। ये गुना भाग से बचना कहां है मेरे मालिक, कहां बचना गुना भाग से? एग्जाम में, ठीक है, मॉक टेस्ट में, वहां बचना है। क्लास के बाद गजा के नहीं बचना। 29 नंबर, आइए इससे तो आप परिचित ही होंगे। 0.16, चलिए पॉइंट निकालिए ऊपर नीचे, याद आया? अरे याद आया क्या? बोलता ही नहीं कोई, कुछ नहीं खा के आए हो जी। आप भी लठ मारेगा ना पीठ पे, चिल्ला चिल्ला के बोलेगा। देखो भाई, पॉइंट कितने के बाद, यहां 0 भी है, पॉइंट कितने के बाद, ऊपर कितना 5, ऊपर कितना 5, नीचे कितना 5, तो पॉइंट और पॉइंट खल्लास, पॉइंट और पॉइंट खल्लास। तो ये बचा 16 इंटू, इतना क्या कर रहा हूं, इतना क्या कर रहा हूं, ये 12 तो क्या बचा 4, ये क्या आएगा तो 3, ये आएगा तो 5, ये तो छोड़ दो, आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 तो क्या हो गया, 4 तिया 12/5, भाग दोगे तो क्या आएगा 2.4, 2.4। कैसे भाग देगा है, भाग देके देखो नालायक कहीं के। 5 दूनी 10 कटेगा, 5 चौक 20, ठीक है, तो 2.4 ए इसका आंसर। क्लियर है? 30 नंबर देखिए जल्दी से, जल्दी से 30 नंबर में पॉइंट निकाल दीजिए काउंट करके। ऑनलाइन वालों जल्दी से 30 नंबर में पॉइंट निकालो काउंट करके। आइए ताबड़तोड़। कितना है पॉइंट, पॉइंट कितना है भाई? इन ऊपर ऊपर तो कितना आ रहा है 8, ऊपर तो कितना आ रहा है 8, नीचे कितना आ रहा है 4, 4 में से 8 गया -4, 4 में से 8 गया, नीचे वाले में से घटता है, नीचे वाले में से, पॉइंट खत्म हो गया। ये बाहर आएगा तो क्या आएगा 12, 12 का 44, कट रहा है 17 चौक 68, कट गया। जब 2 बाहर आएगा तो क्या, 4 बाहर आएगा तो क्या देगा 2 देगा, क्या देगा 2। जब ये यहां तो कोई बचा ही नहीं, ये बाहर क्या देगा, या सो रो जलवा। इधर देखो 24, इतना में लिखता नहीं, इतना में लिखता नहीं, 24/25। अब 25 से गुना करना है, भाग, सॉरी 25 का करना है, भाग देना है, याद आया? 25 से भाग देने से अच्छा आप 4 से गुना कर दो और 2 पॉइंट शिफ्ट कर लो, याद आया? याद आया? यस और नो? अब देखो 4 पॉइंट हमें यहां भी शिफ्ट करना है, देखो क्या करना है, यहां भी शिफ्ट करना है, -4 है, यहां भी क्या होगा, यहां भी शिफ्ट होगा। अब देखो -4 कहां था, रूट के अंदर था बाबू, -4 कहां था, यानी पॉइंट रूट के अंदर, 4 पॉइंट कहां शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट शिफ्ट हो रहा था। अब जब रूट से बाहर आ गया है तो 2 पॉइंट हो गया होगा वो, यस और नो? यस और नो? अगर रूट के अंदर 4 के बाद पॉइंट है और जब ये पॉइंट बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 के बाद, यस और नो? तो ये क्या है -4, तो जब बाहर आएगा तो क्या बन गया होगा, अगर मैं यहां लिख देता इसको, जब मैं इससे भी बाहर लाता क्या होगा 10 की पावर -2, ये हो जाता, ठीक है? क्लियर? क्योंकि ये भी तो रूट से, पॉइंट भी तो रूट से बाहर आएगा, ये सब क्या है रूट में है। जब इसे काटे, जब इसे बाहर निकालें तो ये बाहर आ रहा है, क्योंकि रूट से बाहर आ रहा है, तो पॉइंट तो रूट से बाहर आएगा, हाँ कि ना? 4 था तो बाहर क्या आएगा 2, मतलब 2 का पॉइंट आएगा, ठीक है? तो चलिए ये क्या हो गया 24/25, गुना कीजिए 4 से, 24 चौक 96, और 2 पॉइंट इसके लिए और 2 पॉइंट इसके लिए, 2 पॉइंट इसके लिए
क्योंकि बताया था ना कि 25 से भाग देने से अच्छा 4 से गुना करो, 2 पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट करो। क्या करो? 2 पॉइंट पीछे सिखाए थे, 2 पॉइंट तो इसका लेफ्ट शिफ्ट होगा और 2 इसका शिफ्ट होगा। कितना हो गया? 4। क्लियर है? हाँ ठीक है आंसर। चलिए, कोई दिक्कत? इकतीस नंबर देखिए। इकतीस नंबर, यस और नो? आइए बाहर निकालते हैं। क्या बाहर निकलेगा? ब्रेक कीजिए। 4 तिया 12, 4 अंदर है, 12 क्या होगा? 2 बनेगा। भागो तो क्या होगा? अबे रूट के अंदर 4 है तो बाहर क्या बनेगा? 2 ही तो बनेगा। अब ये 12 किससे गुना हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 8। तो क्या बनेगा? 8 रूट 3। 4 तिया 12, 4 तो बाहर आ गया 2 बन के। इधर आइए, इधर देखिए तो पूरे पे ही रूट है और हमें नीचे रूट नहीं चाहिए। हमें नीचे रूट नहीं चाहिए। यस और नो? तो क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। रूट कैसे हटता है? रूट कैसे हटता है? एक काम करो, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, मैं स्टेप बढ़ा रहा हूं, आपको स्टेप बढ़ाना नहीं है। 1 बाहर निकलेगा तो ये 1 1 जब बाहर निकलेगा तो 1 ही बचेगा। यहां रूट 3 होगा, क्योंकि 1 का कुछ भी करोगे, क्या करोगे? कुछ भी करोगे तो 1 ही आएगा। तो 1 तो अपने आप बाहर आ गया, तो रूट 3 पे आ गया। यस और नो? और इसकी बात करूं तो इसे कैसे तोड़ेंगे? 36 दिया 108 है ना, 30 से 90, 6 दिया 18, तो 36 दिया तो 6 का स्क्वायर और रूट 3। यस और नो? क्लियर? अब देखिए, इसको यहां से हटना चाहिए। ये कैसे हटेगा? जब रूट 3 इंटू रूट 3 कर देंगे, क्योंकि आपको ये तो पता होगा, स्टेप बढ़ा रहा हूं, स्टेप नहीं इंक्रीज करना है आपको। 8 रूट 3 माइनस, अगर मैं ऊपर नीचे सेम चीज से गुना कर सकता हूं, मैथ से मुझे अलाउ करता है, ऊपर नीचे सेम चीज से गुना करना मैथ मुझे अलाउ करता है, तो रूट 3 से ऊपर भी गुना करूंगा, रूट 3 से नीचे करूंगा। तो देखो ये 3 रूट 3 क्या हो जाएगा? 3 बन जाएगा। क्या सुन लो, रूट 3 और रूट 3 क्या होगा? 3 हो जाएगा। अब -6 रूट 3, स्टेप इंक्रीज कर रहा हूं भाई, ऐसा नहीं करना आपको। तो देखिए नीचे क्या बचा? 8 रूट 3, इस 3 से कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 कम 3 6, तो क्या बचा यहाँ पे? 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 और -6 रूट 3। यस और नो? यस और नो? और ये हो गया 0। देखो ना, ये 8 रूट 3 -2 और -6, क्या हो गया? -8 +8 -8 क्या हो गया? 0। ठीक है? कैसे करना था इसको, इतना स्टेप नहीं खींचते इसके लिए, बस यहां लिखते। ये हो गया भाई 6 रूट 3 आपका, तोड़ के यहां से बाहर निकलेगा 2, तो ये हो गया 8 रूट 3। इसकी बात करें तो रूट 3 और रूट 3 नीचे गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रूट 3 पूरा 3 बन जाएगा और 3 से कट जाएगा। यस और नो? तो क्या हो जाएगा? 2 रूट 3। और देखो ये दोनों कट गया, पूरा 0 कटेगा। दोनों में क्या होगा? -8 रूट 3 और +8 रूट 3। 32 नंबर देखिए, ये तो और आसान है। पूछ रहा है 13 4/9 का क्या पूछ रहा है? स्क्वायर रूट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? स्क्वायर रूट पूछ रहा है, यही ना? यही ना पूछ रहा है। आइए सॉल्व कीजिए। 117 और 4 121/9, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? 11/3। अब करेंगे 3 तिया 9, 3 तिया भाग देंगे इसको, तो 3 तिया 9, क्या बच गया? 2/3। 2/3 कौन सा है? ये वाला आंसर। कैसे भाई? फिर से देखो, स्क्वायर रूट पूछा था तो रूट कर देंगे। क्लियर? सॉल्व करेंगे 13 में 17
4, 121/9 किसका स्क्वायर 121, 11 का, 9 किसका स्क्वायर 3 का, 11/3 भाग देंगे, 3 तिया 9, क्या बच गया 2 बचा, जो बचा वो ऊपर, जिससे भाग देते वो नीचे। 33 देखिए भाई, आइए 33 पर थोड़ा सा शांतिपूर्वक देखेंगे हम लोग। 19044 की वैल्यू 138 कितनी दिया, 138 दी गई है। हमसे पूछा क्या है, अब हमसे पूछा है ये √19044 प्लस √190.44। अच्छा इधर आइए, दो तो ये हो गया, नीचे कर लेते हैं 1.904, ठीक है, प्लस 0.0190। इन सबको प्लस करने के लिए कह रहा है यस और नो। मेरी बात समझिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात समझिएगा। सबको दिख रहा है क्वेश्चन, कहीं मैंने गलती तो नहीं लिख दिया, सब सही है ना बाबू। देखो इसका वैल्यू तो क्या हो गया, हमें इसका दिया हुआ है, मतलब वैल्यू हमें गिवन है, वैल्यू हमें गिवन है 138, सब में क्या आएगा 138 ही आएगा, बट पॉइंट आगे पीछे होगा, यहां हमें वैल्यू पहले से गिवन है। इसका क्या हो जाएगा 138 पूरा पूरा, यस और नो। देखो रूट के अंदर पॉइंट क्या है 2 है, तो बाहर आके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 पे, तो पॉइंट कहां है अभी, तो ये हो जाएगा 13.8, यस और नो, यस और नो। अब यहां पॉइंट कितने पे है, तो पॉइंट कितने पे आ जाएगा बाहर 2 पे, यस और नो। चलिए यहां पॉइंट कितने पर है 6 पे, तो पॉइंट कहां जाएगा 3 पे, तो यानी पॉइंट यस और नो। चेक करेंगे लास्ट में 8 2 में है, लास्ट में 8 क्या है 2 में है, तो ये 8 8 और 3 11, 11 का 1, 18 किस में है पहले वाले में। देख रहे हो मैं इसको करने का प्रयास नहीं कर रहा, मैं उसे करने का प्रयास, अरे क्या मिलेगा, जोड़ना मेरे को आता ही है, रहना मेरे को आता ही है, और आपको विश्वास है ही मेरे पे कि मुझे आता होगा। एग्जाम में समय बर्बाद नहीं करना है, ये लिखना पढ़ना भी नहीं है भाई, स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा सीधा सीधा आपको लिखना है। 138 हो गया इसका, तो ठीक है, इसका पॉइंट क्या है, अंदर 2 है तो बाहर क्या होगा 1 अंक के बाद, यस और नो, बाहर क्या होगा 1 अंक के बाद, तो ये 13.8। और इससे अच्छा यहां पे देखिए यूपीडी में काम नहीं बन रहा था, मैंने पहले ही चेक कर लिया था देखकर इसको कि अंत में क्या है, सबसे बड़ा क्या है ये वाला है, अंत में क्या आएगा 8 आएगा, मैंने तब दौड़ाया था पहले एक बार, ए और डी फंस रहा था इसलिए मैं यहां तक आया, ठीक है। और यहां तक का मतलब सॉल्व नहीं करने जाऊंगा, सॉल्व नहीं करूंगा, यहीं रुक जाऊंगा, क्लियर है। कोई समस्या किसी को, 34 नंबर देखिए, 34 नंबर देखिए 13.12 का होल स्क्वायर। कल मैंने आपको एक बात सिखाई थी लास्ट क्लास में, क्या सिखाया था बाबू, ये सिखाया था कि अगर स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो क्या आता है स्क्वायर रूट, क्या आता है स्क्वायर रूट। ये बात आपको याद है, ये बात आपको याद है क्या, बाहर यार बारिश हो रही है क्या दबादब, बड़ी तेज आवाज आ रही है, देखना एक बार नजर पलट के, नहीं हो रही है, लगता है हमारा कान बज रहा है जी, खैर मौसम हो रखा था बहुत तेज हमें लगा। चलिए देखिए यही पूछ रहा है कोई दिक्कत किसी को, लेकिन यहां तो अलग कहानी दे रखा है, कुछ मत करो इसको उधर भेज दो, तो ये क्या कर लेगा, ये रूट कवर कर लेगा, क्या कर लेगा
यस और नो? जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर को बराबर में क्या बचेंगे, तो रूट में कन्वर्ट जाएगा, ठीक है। अब बराबर में क्या है, 1312, यही ना है, यस और नो? कोई दिक्कत? अब इसकी वैल्यू क्या है, अच्छा वैल्यू तो हमें पहले से गिवन है, वैल्यू तो पहले से गिवन है। तो देखो रूट में क्या हुआ है 2 है, रूट में क्या है 2 है, तो रियल जिंदगी में क्या होगा, 1 होगा, यस और नो? कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, यहां था पॉइंट, ये दिया था हमको, क्यों मुस्कुरा रहा है जी? हाँ चलिए, तो यहां इसको ऑब्जर्व कीजिए बाबू, क्या है 4 के बाद यहां क्या आ गया, ठीक है, तो 4 है तो बाहर क्या है, 2 है। अब यहां बाहर क्या है, अंदर क्या है, 2 है, तो बाहर क्या होगा, 1, यानी 131.2 होगा, यस और नो? यस और नो? चलिए इधर देखिए, इसको और इसको देखिए, क्या अंतर आया है, यहां पॉइंट 2 के पीछे था, कहां आ गया है, 2 के बाद आ गया, पॉइंट कहां आ गया, 1 2, 2 के बाद मतलब 7 के बाद आ गया, कह दो क्या आ गया, 7 के बाद, रूट के अंदर 2 गया है तो बाहर क्या होगा, 1, किधर, लेफ्ट, किधर, लेफ्ट। तो ये तो 13 था ही, यहां से उठेगा और यहां आ जाएगा, ऐसे लिखूं मैं इसको 1.312, यस और नो, 215, कहाँ है भाई 512, ये रहा, ये तो 132 हो ही जाएगा, ठीक, क्लियर है। 35 नंबर, चलिए यहां थोड़ा सतर्क रहेंगे इस पर। 17 बराबर 4.123 रूट 170। अब यहां पे देखो आपको 2 की वैल्यू गिवन है, मतलब है तो एक ही चीज, ठीक है, और आपसे पूछा है, ये पूछ लिया है, आपको मैंने अभी एक चीज बताई थी कुछ देर पहले, कि पॉइंट में रूट के अंदर ऑड नंबर ऑफ पॉइंट शिफ्ट नहीं करता, ऑड नंबर ऑफ पॉइंट नहीं करता, इसकी जरूरत अभी आपको चल जाएगी पता। आपको क्या सर 2 वैल्यू क्यों दिया है, क्योंकि इस बार 2 वैल्यू के बिना काम नहीं बनेगा। इधर देखिए, आंसर तो गिवन है, अब इसमें पॉइंट कहां है, यहां पर है, तो पॉइंट एक शिफ्ट हुआ है, कहा था ना, रूट रूट के अंदर ऑड नंबर ऑफ पॉइंट शिफ्टिंग नहीं होता है, तो इससे काम मेरा नहीं हो रहा, ये हमको धोखा दे दिया, तो कहां जाएंगे, अगले के पास, यहां पॉइंट क्या है, अब देखो इससे इसको मैच करो तो क्या हुआ है, 2 पॉइंट शिफ्ट हुआ है, क्या हुआ है, यस और नो? इसको मत देखो, इससे मेरा काम नहीं बना, क्योंकि इसमें क्या है, एक ही पॉइंट शिफ्ट हो रहा है, और मैंने कहा अगर रूट के अंदर 1 है तो बाहर कैसे करवाओगे, बाहर कैसे करवाओगे, मैंने कहा था ऑड नंबर रूट के अंदर आएगा तो फिर वो स्क्वायर नंबर गुंजाइश में नहीं होती है, देखो है भी नहीं। चलिए, तो यहां तो क्या है, 2 कहां शिफ्ट हुआ है, लेफ्ट, 2 कहां हुआ है, तभी नहीं आया है, तो बाहर कितना होगा, आंसर में क्या लिखूं, 1303, पॉइंट कहां आएगा, यहां पे, यहां पे बाबू पॉइंट कहां शिफ्ट हुआ है, लेफ्ट, आप ऑप्शन तो देखो, आपका ऑप्शन ही बहुत छोटा है, ठीक, क्लियर, प्लस, इधर देखिए, अब इससे मैच करेंगे तो बात नहीं बनेगी, क्यों, इसके ठीक एक बात पॉइंट शिफ्ट हुआ है, और कहां हुआ इस बार, राइट हुआ है, यानी बात, इधर आओ,
इधर देखो जरा, 17 पे था, कहां आ गया, 2 राइट गया है, कहां गया है, तो रियल में 1 राइट जाएगा, बाहर आएगा तो क्या होगा, 1 राइट, यानी 41.23। यस और नो, यस और नो। अब देखिए 17 से देखें तो क्या हुआ है, 3 आ रहा है बाहर, इससे बात नहीं बन रही, क्या इससे बात नहीं बन रही। इससे चेक करेंगे तो यहां से क्या आ रहा है, 4 लेफ्ट आ रहा है, क्या लेफ्ट आ रहा है, तो रियल में क्या होगा, 2 बाहर आएगा जब, तो यहां पे तो 2 करेगा तो क्या हो जाएगा, 0.1303। यही ना, यही ना दोस्तों। अब देखो सबसे बड़ा डिजिट किसमें है, इसी में है ना, पॉइंट के बाद 4 अंक, तो आखिरी का अंक किसमें है, 3 है, तो ये आपका होगा, ये क्या होगा आपका होगा। आप कहोगे सर पॉइंट तो ससुरा इसके अंदर भी है, लेकिन यहां तो देखो कहा सिर्फ 3 कहाँ है, 3 हमारा बी और डी में है ना, ए में कहा है। अब देखो ये 1 है, ये 41 है, 41 एक 42 हुआ, और ये लास्ट में क्या है, 0.3 देगा, तो मेरा यही गुंजाइश बचता है, यही गुंजाइश बचता है। क्या देखो, अगर हम इससे मैच करते हैं इसको, तो क्या 3 के बाद हुआ, यानी ये हमें काम नहीं दे रहा, यहाँ पे रूट के अंदर ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस शिफ्ट नहीं करते। इसको चेक करते हैं, पॉइंट यहां छुपा होता है इसके पीछे, तो कितने पे आया देखो ना, यहां से ये कहां पर आया, यहां पर आ गया, यानी कितने पर, 2 तो पहले से था, एक 0 आ गया, फिर पॉइंट आया, मतलब 4, 1 2 3 0 4, तो कितना आया, रूट के अंदर 4 कहां शिफ्ट हुआ है, लेफ्ट शिफ्ट हुआ है, तो बाहर लेफ्ट ही होगा, लेकिन 2 होगा, क्या होगा, 2 होगा। इसकी वैल्यू क्या है, 13.03, तो पॉइंट किधर शिफ्ट करेगा, लेफ्ट ही करेगा, ठीक है। कितना करेगा, अंदर 4 था तो बाहर 2, तो यहां था तो पॉइंट यहां आ जाएगा, यहां था तो पॉइंट यहां आ जाएगा। मैंने देखा भाई अंत में क्या है, 3 है, अंत में क्या है, उधर देखा मैंने कि 2 में 3 है, लेकिन मुझे पता है 41 है और इसमें जोड़ रहे हैं, तो वैल्यू तो बढ़ ही जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो 42.663 आएगा, ठीक है। जोड़ने पर भी हमारा काम हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं कैलकुलेशन से आपको बचा रहा हूं, घर पे आप प्रॉपर जोड़ लीजिएगा। अगर आपको किसी को चिंता हो बताइएगा मुझे अगली क्लास में, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो समय तो भाई समाप्ति की ओर है, छोड़ दें, ज्यादा हो गया जी, हम तो खत्म करने के फिराक में थे। हाँ तो बेटा कर देते, 15 मिनट का और समय लेंगे तो कर देंगे, लेकिन जाने दीजिए, समय हमें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता है, तो हम नहीं बढ़ेंगे। हमें तो लगा बारिश हो रहा है, मैं मन ही मन में खुश हो रहा था कि चलो बारिश हो रहा है, 15 मिनट और लेंगे और इसे खत्म कर देंगे, बट अफसोस, कहते ना जो होता है अच्छे के लिए होता है।